अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। किस नंबर को हम रिप्लेस करें तो ये जो ओपन सेंटेंसेस हैं ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। पार्ट वन अब देखें, यहाँ पे हम किस नंबर को रिप्लेस करें तो 12 बन जाए। 10 में हम 2 ऐड करते हैं तो 12 बनेगा, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। 2 + 10 इक्वल है 12 के। पार्ट टू में है 15 माइनस। अब यहाँ पे देखें हम कौन सा नंबर रिप्लेस करें। यहाँ पे हम 3 रिप्लेस करते हैं, 15 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को, तो ये इक्वल आता है 12 के। पार्ट थ्री में देखें 10 डिवाइडेड बाय, अब देखें यहाँ पे कौन सा नंबर रिप्लेस करें। 2, 10 को डिवाइड करें 2 पे तो ये 5 आता है। तो पार्ट फोर अब यहाँ पे देखें किस नंबर को हम यहाँ पे रिप्लेस करें कि 28 आ जाए। तो यहाँ पे हम 7 को करते हैं, 7 4s are 28। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमने ओपन और क्लोज सेंटेंसेस को सेपरेट करना है। ओपन सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हों, वो ओपन सेंटेंस कहलाता है। और क्लोज सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी अननोन वैल्यू ना हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट वन की वैल्यू है 2x + 7 इक्वल है 5 के। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हों तो वो ओपन सेंटेंस होता है। अब देखें यहाँ पे जो x है ये अननोन है ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ओपन सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखते हैं ओपन सेंटेंस। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट टू में है z + 4 इक्वल है 10 के। अब यहाँ पे z जो है ये अननोन है, तो इस तरह ये भी ओपन सेंटेंस है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ओपन सेंटेंस। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में है 10 + 10 इक्वल है 20 के। यहाँ पे कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, मतलब x y z a b c कुछ भी नहीं है ना, तो ये क्लोज सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में क्लोज सेंटेंस। पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट फोर की वैल्यू है 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 9 के। अब ये भी क्लोज सेंटेंस है क्योंकि यहाँ भी कोई अननोन वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोज सेंटेंस। इस तरह पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट फाइव की वैल्यू है 10x + 5 इक्वल है 10 के। अब देखें x जो है ये अननोन है, तो इस तरह ये ओपन सेंटेंस हुआ। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट सिक्स की वैल्यू है y + z इक्वल है 16। अब देखें हमने ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन में यही पढ़ा जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हों। अब देखें इसमें 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह ये भी ओपन सेंटेंस है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ओपन सेंटेंस। पार्ट 7 की वैल्यू है 5a + 3b इक्वल है 10 के। अब देखें a और b ये अननोन वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। सॉल्यूशन ओपन सेंटेंस। पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया। पार्ट एट की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल है 3 के। अब देखें यहाँ पे कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, तो ये क्लोज सेंटेंस है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्लोज सेंटेंस। पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 9 की वैल्यू है 7p + 5q इक्वल है 15 के। तो ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू है p और q। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। तो इस तरह हमारा पार्ट 9 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो हमें टेबल दिया गया है इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखें
पार्ट 1 में 4xy। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक ही टर्म है 4xy, ये टोटल एक टर्म है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। और वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x और y 2 वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो 0 लगा देंगे। पार्ट 2 में देखें 4x² - 2y + 8। 4x² ये एक टर्म, 2y दूसरी टर्म, 8 तीसरी टर्म, तो टोटल 3 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 आएंगी। अब यहाँ पे ये x और y ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x और y 2 वेरिएबल्स हैं। अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 8 जो है वो कांस्टेंट है। 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो 8 यहाँ पे लिखते हैं कि ये कांस्टेंट है। पार्ट 3 में 2xyz + 20। अब देखें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। 2xyz ये एक टर्म है, ये 20 जो है ये दूसरी टर्म है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? xyz 3 वेरिएबल्स हैं, x y और z, ये 3 इसमें वेरिएबल्स हैं। और 20 जो है ये कांस्टेंट है। पार्ट 4 की वैल्यू है x² - 2xy + 16। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, एक x², 2xy और +16 जो है ये 3 इसमें टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3। वेरिएबल्स कितने हैं? x y 2 इसमें वेरिएबल हैं, x और y। x 2 दफ़ा है ना, तो हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये 16 जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि 16 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट आएगा 16। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। तो हमने सेपरेट करना है लाइक और अनलाइक टर्म्स को। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? सेम वेरिएबल की सेम एक्सपोनेंट होनी चाहिए, तो वो लाइक होंगी, जो बाकी सारी होंगी वो अनलाइक्स होंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म। पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइक टर्म्स, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स। अब देखें लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं? सेम वेरिएबल की सेम एक्सपोनेंट। अब देखें ये 3x² है और ये भी x² है, तो ये दोनों जो हुई ये लाइक टर्म है। ये है 3x² और 9x², ये लाइक टर्म है। अब जो बाकी सारी हैं वो अनलाइक हैं, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? 4xy और 7, ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे भी हम सेपरेट करेंगे लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को। अब देखें लाइक टर्म्स इसमें से कौन सी हैं? ये 4x²y, ये 7yx², आगे पीछे हैं लेकिन हैं सेम। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे 4x²y 7x²y, ये लाइक टर्म्स हैं और जो बाकी हैं वो अनलाइक हैं। तो इसमें अनलाइक में आ जाता है 5x² और 4x। तो इस तरह हमारा पार्ट जो 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं लाइक टर्म्स को, अनलाइक टर्म्स। अब इसमें लाइक टर्म्स हैं, एक तो ये 2x² और ये 9x², और अनलाइक हैं 8xy और 8y। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें 3/2x², 9/2x², तो ये हमारे पास हैं लाइक टर्म्स। थ्री ओवर टू x² और 9/2x², ये लाइक टर्म्स हैं। और अनलाइक टर्म्स हमारे पास है, एक तो 8 है और सेकंड जो है वो 4x है। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट वन की वैल्यू है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 10। अब इसका सल्यूशन क्या आएगा कि ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। पार्ट 2 है 2x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके सॉल्यूशन में भी हम लिखेंगे कि ये है इनइक्वालिटी क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। पार्ट थ्री की वैल्यू है 3x माइनस 4 इक्वल है 7x के। अब यहाँ पे देखें इसमें इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इक्वेशन। पार्ट फोर की वैल्यू है 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x। इसका सॉल्यूशन में आएगा कि ये है इनइक्वालिटी क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो पार्ट 4 के बाद है पार्ट 5x इक्वल है 7 के। अब देखें इसमें इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इक्वेशन। पार्ट सिक्स की वैल्यू है 8x लेस देन 5। तो इसके सॉल्यूशन में आएगा कि ये है इनइक्वालिटी। इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।